एशिया कप में फिर पाक भारत टाकरा, दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में मध्य मुकाबले आएंगी। शाहीन ग्रुप मरहले की हार भुलाकर बुलंद परवाज के लिए पुरजोश। कौमी स्क्वाड की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे तक भरपूर नेट प्रैक्टिस। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। हैंडशेक तनाजे के बुनियादी किरदार एंडी पायक्राफ्ट कल के मैच में रेफरी होंगे। पीसीबी के सख्त एहतजाज के बाद पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफी मांगी थी। जरा के मुताबिक मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से बड़ी बैठक। खिलाड़ियों की 100% कारकर्दगी दिखाने की यकीन दहानी। कौमी टीम के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल कर ली गई। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सवाल टाल गए। पाक भारत मैच का जुनून फिर सर चढ़कर बोलने लगा। पुरजोश शायकीन भारत से हिसाब चुकता करने को बेताब। शाहीनों से फतह की उम्मीदें बांध ली। नौजवानों ने पाकिस्तानी बॉलिंग को भारत से बेहतर करार दे दिया। मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों के फाहते कौमी तनसाजों के दिल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ धड़कने लगे। ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ को। पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का फिर एतराफ। एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान अपने सिविल जोहरी प्रोग्राम के साथ अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम में चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 भी शामिल है, जिसका उन्होंने फरवरी में पहले कॉन्क्रीट डालने का मुशाहिदा किया था। राफेल ग्रोसी ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह डॉक्टर रजा अनवर से मुलाकात को मुफीद और खुशआइंद करार दिया। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा पूरी दुनिया में जेर बहस। मुबसरीन के मुताबिक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा ताकत के इलाकाई तवाजुन में बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदीया पाक शराकतदारी महज दिफा तक महदूद नहीं, इसके पाकिस्तान की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान में मादनियात और पेट्रोलियम के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में अपने डिपॉजिट 2 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी गौर कर रहा है। पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि एक मुआशी कुव्वत है और एक जो है वो अस्करी कुव्वत है, और जब अस्करी और मुआशी कुव्वत मिलती है तो फिर जो कुव्वत जो है वो जो सामने आती है उसे फिर वर्ल्ड सुपर पावर ही कहा जाता है। अब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो ये सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला ख्याल किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक तरफ मौशी कुव्वत है तो दूसरी जानिब अस्करी कुव्वत है। यकीनन इसे सुपर पावर ही कहा जा सकता है। अब हमारे दुश्मन को पता लग चुका है कि मसाइल टेबल पर हल करने हैं या जंग करनी है। इंटरव्यू में मजीद कहा कि अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला हुआ तो ये सऊदी अरब पर हमला होगा। मुआहदे से हमारे असली दुश्मन भारत को बहुत धचका लगा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खतरे की सूरत में अपनी सरजमीन की तरह सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है उस तरह हमें भी एक होना चाहिए। मजीद ममालिक भी दिफाई मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। पीटीआई का पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। असद कैसर ने कहा, यह रियासत से रियासत का मुआहिदा है। हरिमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे अक़ीदे और अवामी जज्बात से जुड़ा है। पाकिस्तानी अवाम हरिमैन शरीफैन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का मुआहिदे का खैर मकदम, कहा हरमैन शरीफैन की हिफाजत हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हमें मजहबी रवादारी का सबूत देते हुए अपने रवैये तब्दील करने होंगे। किसी गिरोह, फर्द या जत्थे को जिहाद का ऐलान करने का हक नहीं। जिसे जिहाद का शौक है वो फौज ज्वाइन करे। कानूनी माहिरीन और वकला की जानिब से भी तारीखी मुआहिदे का खैर मकदम। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का दूसरा ट्रैक भी सैलाबी पानी में बह गया। मोटरवे शिगाफ के पास शिमाल और जनूब की सड़क बैठ गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक M5 पर शिगाफ के मकाम पर पिलर्स बनाकर सैलाबी पानी की मुस्तकिल बुनियाद पर निकासी की जाएगी। सतलुज का पानी चिनाब में जाकर पंजना तक पहुंचेगा। पानी की निकासी के फौरी बाद मोटरवे की मरम्मत कर दी जाएगी। मुल्तान से झांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद।
पानी का बहाव कम करने के लिए शिगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के चक 81M में 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक हो गईं। अलीपुर में सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई। डूबने वाले 14 अफराद को बचा लिया गया। एक नौजवान की तलाश जारी। दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सक्खर बैराज पर 4,82,000 क्यूसेक का रेला। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,51,595 क्यूसेक रिकॉर्ड। काजी अहमद आमरी पुल से 4,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे के 20 गांव ज़ेरे आब, जमीनी राबते मुनक़ता। हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। 2 देहाती सैलाबी पानी में डूब गए। खंडियारों में गांव पीर मेहदी शाह सैलाबी पानी में महसूर। राब्ता सड़क डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर 3,19,180 क्यूसेक पर आ गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी में फिर इजाफा। बहाव 1,08,049 क्यूसेक रिकॉर्ड। हुसूर में भटिया उस्मान वाला हिफाजती बंद टूटने से दरिया का कटाव जारी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों मकानात मुनहदिम। सड़कें ज़ेरे-आब आने से लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात। जिले इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुतासरा इलाकों के मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बहावल नगर में दरिया सतलुज के कटाव से बस्ती जानन वाली की मस्जिद और मदरसा शहीद। 3,000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी को भी खतरा लाहक। शाहदरा में फर्रुखाबाद के मुतासरीन बहाली के काम में पेशरफ न होने से परेशान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का जंग के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कहा ज़रई कर्जे मुआफ करके छोटे किसानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। सैलाब ज़दगान का कहना है घर, मवेशी और फसलें सैलाब निकल गया। दोबारा आबादकारी के लिए हुकूमत मदद करे। दरिया ने इतना पानी इतना काया कि उस तो साडे भांडे भी नहीं चमे है या गाल दी थिगड़ी नहीं चमी। जितने का चीज है सिर्फ जाना लैत निकले। माल डंगर हर चीज लोड गई। कोई चीज नहीं संभाली गई। घर मेरा डिग पिया है। असी मियाँ बीवी बैठे हैं हाथ वलेट के इत्थे ते साडे बच्चे उधर उड़दे पैन ते सानू कुछ जी मेहरबानी साडे ते फरमाई जावे। पिंडी भटिया के इलाके सुखेकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से एक मर्द, खातून और 5 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 8 बच्चों समेत 10 अफराद कमरे में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा होने के बायस गिरी। एक घंटे की बारिश ने गुजरात का हुलिया बिगाड़ दिया। दूसरे दिन भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी महसूर। डीसी ऑफिस समेत कई सरकारी दफातर ज़ेरे-आब। ज़हूर इलाही स्टेडियम में भी कई फीट तक पानी जमा। सड़कें, झील, गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सुनो न्यूज दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिखरे नदी नालों से ज़ेरे-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद सैलाब के कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम सैलाब ज़दगान का हर मसला हुकाम के सामने रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद आज ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में तकरीबन 1000 ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की लीगी कारकुनों, पाकिस्तानी कम्युनिटी और बरतानवी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। दौरे बरतानिया मुकम्मल करके वज़ीर आज़म कल अमरीका रवाना होंगे, जहां वो जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 9500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी की। वज़ीर आला ने कुरानदाजी में कामयाब होने वाले काश्तकार मोहम्मद आशिक को खुद टेलीफोन किया। पंजाबी में गुफ्तगू करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। फेज़ 2 के तहत मजमूई तौर पर 20,000 ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मन तिब्बी वफ़द से मुलाकात की। कैंसर में मुब्तला बच्चों के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कौमी वैक्सीनेशन मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें, बच्चियों की वैक्सीनेशन जरूर कराएं। बच्चियां वैक्सीन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे में ना आएं। नहीं चाहता किसी बेटी की सर्विकल कैंसर से मौत हो। गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी से लोग मरीज बनते जा रहे हैं और अस्पताल भरते जा रहे हैं।